गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी। उसमें हमने पिछली वीडियोस में चैप्टर का परिचय और चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चंस थे, 1 2 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें कुछ इस प्रकार कह रहा है, 4 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। तो सबसे पहले हमको ये जो दिए रखी क्वेश्चंस हैं उनको चेक करना है। इनमें से एपी कौन है, समांतर श्रेणी कौन है, समांतर श्रेणी में कौन है, और यदि हैं तो उन एपी, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है, फिर हमें समान सर्वांतर भी ज्ञात करना है, और इनके अगले 3 पद भी बताने हैं। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए हम सबसे पहले इसको एपी में है कि नहीं ये चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो A2 होता है, मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इनमें से A2 में से A1 माइनस करके देखेंगे, और A3 में से A2 माइनस करके देखेंगे, और A4 में से A3 माइनस करके देखेंगे। यदि सर्वांतर समान रहता है तो हमारे पास ये AP में है। तो A2 में से A1 माइनस करें तो 4 माइनस 2 इजकल टू 2 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं 8 माइनस 4 करूँ तो मेरे पास 4 आ रहा है। और यदि मैं A4 मतलब 16 में से 8 माइनस करूँ तो मेरे पास आ रहा है, मतलब 8 माइनस करें तो फिर मेरे पास आएगा 8। तो यहाँ पर सर्वांतर समान नहीं है, तो अतः ये एपी नहीं है। मतलब यहाँ लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सर्वांतर जो है वो समान नहीं आ रहा है। इसी तरह हम सभी क्वेश्चंस को चेक करेंगे, और जिनमें जो सर्वांतर हों इनका सर्वांतर समान आएगा, समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि इस बात को भी लिख देंगे, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है। और हम अगली चेक करते हैं, अगली सीरीज जो है। अगला क्वेश्चन है 2,5/2, 3,7/2। तो इसमें भी हम चेक करेंगे कि ये पी में है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 चेक करते हैं, तो 5/2 माइनस 2, तो चेक करेंगे तो आ जाएगा 1/2, 1/2। इसी तरह से हम A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो A3 हमारे पास 3 माइनस 5/2, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 1/2। और ऐसी तरह से A4 माइनस A3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 माइनस 3, तो ये भी हमारे पास 1/2 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर सर्वांतर समान है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, AP में दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये AP में है, और इन्होंने कहा है कि अगर AP में है तो हमको इसमें अतः यह समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी है तो फिर हमको क्या करना है, इसका सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर कैसे निकालते हैं? तो जैसे यहाँ पर लिखा भी है सर्वांतर के बारे में, माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वांतर। सर्वांतर होगा, वो होगा हमारे पास डी बराबर, और डी बराबर जो आएगा वो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि जो अभी हमने जो निकाला है वही सर्वांतर होता है, जो कि माइनस करके निकाला है। अब आते हैं सर्वांतर के बाद इन्होंने कहा 3 पद लिखिए, तो लिखेंगे श्रेणी के अगले 3 पद। तो श्रेणी के अगले 3 पद क्या होंगे? तो जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो है हमारे पास A4 में अगर हम D प्लस कर दें तो हमारे पास A5 आ जाएगा। तो इसी तरह से प्लस कर करके हम जो है सबको लिख देंगे। तो A4 जो आएगा हमारे पास, A5 जो आएगा वो आएगा हमारे पास 7/2 और 1/2, तो हो जाएगा हमारे पास 8/2। और इसी तरह से 8/2 और 1/2,
तो हो जाएगा हमारे पास 9/2। और इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़ाएं तो हो जाएगा हमारे पास 10/2। तो इस तरह से हमने तीन अगली श्रेणी के तीन अगले पद भी बता दिए, सर्वांतर भी बता दिए, यदि ये एपी में होगा तो। इस तरह से हमने दूसरा प्रश्न कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, वो कुछ इस प्रकार है कि बता रखा है कि माइनस के 1.2 और माइनस के ही दे रखा है हमारे पास 3.2 और माइनस की 5.2। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 सर्वांतर चेक करेंगे। तो A2 है हमारे पास माइनस की 3.2 और माइनस सूत्र में माइनस आता है, और एक माइनस जो है क्वेश्चन में भी दे रखा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस की 1/2 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस की 2.0। तो यानी कि माइनस की 2 ही लिख सकते हैं हम, माइनस का 2। और ऐसे A3 माइनस A2 करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस की 5.2 प्लस की 3.2। माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी माइनस की 2 आएगा। और इसी तरह से A4 माइनस A3 करेंगे तो यहाँ पर भी -7.2 प्लस में माइनस की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस की 5.2। तो यहाँ पर भी चेक किया तो मेरे पास सर्वांतर जो है माइनस की 2 ही आ रहा है। और सर्वांतर जब जिसमें सर्वांतर सही समान चलेगा, सर्वांतर समान आएगा, तो उसमें जो है यह समांतर श्रेणी है। इस तरह से लिख देंगे, अतः यह सर्वांतर समांतर श्रेणी है। इस तरह से हमने ये चेक कर लिया कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। फिर उन्होंने पूछा सर्वांतर क्या है। सर्वांतर, तो सर्वांतर बताना है हमको, डी बताना है। तो सर्वांतर जो है वो हो जाएगा हमारे पास माइनस की 2। और इनका श्रेणी की अगली तीन पद लिखो, श्रेणी के तीन अगले पद, अगले तीन पद या अगले पद, तीन लिख देंगे पद। तो वो हो जाएंगे हमारे पास -2 जो है। अगर ए फोर तक हमारे पास टर्म्स दे रखे हैं, A5 निकालना है, तो A5 निकालने के लिए A4 में डी सर्वांतर प्लस कर देते हैं। तो A4 हमारे पास कितना है, A4 है हमारे पास माइनस के 7.2 और माइनस के 7.2, और यहाँ पर माइनस के 2 प्लस करेंगे तो आएगा 9.2। तो 9 माइनस के 9.2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9.2 के बाद फिर माइनस के 11.2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हमारे पास अगला पद और जो लास्ट पद है वो हो जाएगा हमारे पास 13.2। इसी के साथ हमने ये वाला प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अपनी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा फोर्थ नंबर, इसी इसी क्वेश्चन का, कि -10 -6 -2 +2। तो इनका सर्वांतर चेक करते हैं। तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A5। तो A5 तो हो, A5 नहीं, A3। तो यहाँ पर A2 जो है हमारे पास -6 और प्लस की 10 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास A3 -A2 है, तो -2 और प्लस की 6 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास जो है 4 ही रिमेनिंग है, यहाँ पर भी 4 रिमेनिंग। और इस तरह से यहाँ चेक किया जाए तो 2 माइनस और प्लस 2 हो जाएगा, तो यानी कि 4। यहाँ पर भी हमारे पास सर्वांतर समान ही आ रहा है। तो अब हम चलते हैं, सर्वांतर समान है तो ये समांतर श्रेणी में है, तो अतः यह समांतर श्रेणी है। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी तो सर्वांतर भी बताना है इसका। तो सर्वांतर जो आया वो आया 4। और उन्होंने नेक्स्ट 4 पद भी पूछे हैं, तो लिखेंगे श्रेणी के अगले 3 पद। तो श्रेणी के अगले 3 पद की बात करें तो इसमें लास्ट पद था हमारे पास 2, और अगर
आगे बढ़ाएंगे तो A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, D को प्लस करना होगा। तो A4 में D प्लस कर दो तो 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 + 4 14 हो जाएगा। इस तरह से हमने श्रेणी के अगले 3 पद भी लिख दिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो है 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 3, 3 + √2, 3 + √2, 2√2, 3 + 3/2। तो इसमें भी हम सर्वांतर चेक कर लेते हैं। A2 - A1 प्लस, सॉरी, इजकल टू A2, A3 - A2, A4 - A3 चेक करते हैं। तो A2 जो है हमारे पास 3 प्लस में √2 और यहाँ पर -3 कर देंगे। यहाँ पर भी चेक करते हैं तो 3 प्लस में 2√2 और यहाँ पर माइनस कर देंगे हम 3 प्लस में √2। यहाँ पर हमें पता है ये साइन चेंज हो जाएगा तो 3 + √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास केवल √2। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर 2√2 में से √2 माइनस करें तो √2। इसी तरह से A4 3 प्लस में 3/2 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे 3 प्लस में 2√2। जब माइनस करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएंगी। तो साइन चेंज कर लेते हैं पहले। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, माइनस की 3√2 आएगा, 3√2 लिखा हुआ है ये, 3√2, 3√2 नहीं 2√2, यहाँ पर 3√2 लिखा हुआ है ये 3/2 नहीं है, 3√2 है ये। 3√2 माइनस के 3 माइनस के 2√2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3√2 में से -2√2 करेंगे तो हमारे पास 1√2 बच जाएगा। तो सर्वांतर समान चल रहा है तो ये हो जाएगा समांतर से, अतः ये समांतर श्रेणी है। और इन्होंने सर्वांतर भी पूछा है, सर्वांतर D बराबर हो जाएगा 2√2। अब इन्होंने कहा है कि 3 अगले पद लिखिए, तो लिखेंगे श्रेणी के 3 अगले 3 पद। अगले 3 पद की बात करें तो A5 निकालना है हमको, A4 तक दे रखी है श्रेणी। तो A4 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी सर्वांतर दे रखा है वो प्लस करना होगा। तो 3 प्लस 3√2 है तो 3 प्लस में 4√2 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें प्लस करेंगे तो 3 प्लस में 5√2 हो जाएगा। और इसी तरह से हम आगे बढ़ाएंगे तो अब हमारा अगला पद हो जाएगा 3 प्लस में 6√2, तो 6√2। इस तरह से हमारा ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि 6th क्वेश्चन दे रखा है, इसका ही पार्ट है। तो 6 में देखेंगे कि सर्वांतर है कि नहीं, सर्वांतर समान है कि नहीं। तो A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। तो ये हो जाएगा हमारे पास A2 का मान 0.22 माइनस 0.2, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.20, तो 0.20। इसी तरह से यहाँ माइनस करेंगे तो 0.222 माइनस 0.22, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.200। और इसी तरह से हम चेक करेंगे इसको 0.222, माइनस करेंगे तो 0.222 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.2000, आगे 00 आ जाएगा। तो सर्वांतर समान है, 0.2 ही है ये, 2 ही है सब में। तो 0 सर्वांतर समान है तो लिख देंगे अतः, अतः
यह समांतर श्रेणी में है और श्रेणी के 3 अगले पद भी हमें बताने, तो इसको मैं हम लोग बता देंगे। प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा कठिन है, परंतु है सरल, सरल ही है सभी। तो अतः यह समांतर श्रेणी में है और सर्वांतर जो है इसका वो है हमारे पास, सर्वांतर है 0.2, 0.2 पॉइंट के 0 के बाद, 0.2 के बाद हम 0 ना लगाएं तब भी हमारा आंसर सही चलेगा। ऐसे हटा देते हैं। अब हम अगले पद लिख देंगे, इसमें 3 अगले पद लिखने हैं, तो 0.222 4 टाइम्स था, प्लस करेंगे इसमें तो 0.2 प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आएगा हमारे पास 0.2 और प्लस में 0.2 0.22 माइनस 0.2, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर टू टू जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 0.2 आएगा। और इसी तरह से यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 0.22 3 टाइम्स 0.22। तो ये इनमें सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर थोड़ा गलत हो गया है, तो इसे हम इरेज करते हैं। यहाँ पर सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसमें हम सर्वांतर नहीं बता पाएंगे, ना ही श्रेणी के अगले 3 पद बता पाएंगे, क्योंकि ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसमें सर्वांतर समान नहीं आ रहा, सर्वांतर श्रेणी नहीं है। नहीं, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है। तो सर्वांतर कैसे समान नहीं, जरा चेक करते हैं। तो 0.22 में से 0.2 माइनस करना है, तो जब माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा और यहाँ पर 0.2 आएगा, मतलब 0.02 आएगा, तो 0.02 लिख देंगे। अब अगला देखते हैं हम, जो कि कुछ अलग है, वो है हमारे पास 0.2। 3 टाइम्स 2 है तो 3 टाइम्स लगा लेंगे, यहाँ पर 2 टाइम्स 2 है तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे। अब 0.2 बचेगा हमारे पास, 0.2, यहाँ वहाँ आ रहा था 0.2, यहाँ आ रहा है 0.002, तो 0.002 और 0.2 से 0.002 बहुत छोटा होता है। इसी तरह से 0 पॉइंट इसमें 0.002 आएगा। तो इस तरह से सर्वांतर समान नहीं आने के कारण ये जो समांतर श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये जो अनुक्रम है ये समांतर श्रेणी में है, इसलिए इसका सर्वांतर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सर्वांतर समान नहीं आ रहा है। अब हम अगले प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि हमारा 7वां है और एक 8वां है। तो इन प्रश्नों को हम नीचे कर देते हैं, जिससे कि हम बाद में इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला प्रश्न कहता है 0.0 -4 -8 -12, इस अनुक्रम को चेक करना है कि ये सर्वांतर है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए यहाँ पर a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 चेकआउट करते हैं, इनकी वैल्यूज रखते हैं। तो -4 -0, तो आया हमारे पास -4। इसी तरह से -8 -4 हो जाएगा हमारे पास, एक माइनस सूत्र में है, एक -4 के आगे दे रखा है तो प्लस की तरफ है, तो -4 आएगा। इसी तरह से -12 एक सूत्र एक सूत्र में होता है, एक माइनस संख्या में दे रखा है, तो -8 आ जाएगा, तो +8 आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा। तो सर्वांतर समान चल रहा है, सर्वांतर जब समान चल रहा होता है तो ये समांतर श्रेणी में होती है। तो लिख देंगे अतः यह अनुक्रम, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अनुक्रम, अनुक्रम समांतर श्रेणी में। और जिसको नहीं पता अनुक्रम क्या होते हैं, तो पहली वीडियो परिचय वाली वीडियो में बताया है कि अनुक्रम क्या होता है, तो आप वहाँ से देख लें। तो समांतर श्रेणी में है, सर्वांतर बताना फिर इसका। सर्वांतर तो हमने पहले ही निकाल लिया, तो कितना है -4, और अगले पद और बताने, तो लिखेंगे श्रेणी
के अगले 3 पद। तो अगले 3 पद जो होंगे वो होंगे -12, -12 में प्लस करेंगे -4, तो आएगा हमारे पास -12 -4 प्लस कर दें तो आएगा हमारे पास 16, -16, फिर -20, -20, -24। इस तरह से हमने अगले 3 पद लिख लिए अपनी समांतर श्रेणी की। अब हम देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन दे रखा है -1/2, -1/2, -1/2। तो इसमें साफ साफ हमको दिख रहा है A2 में से A1 माइनस करेंगे तो आएगा -1/2, और माइनस एक सूत्र में एक माइनस संख्या के आगे तो -1/2 हो जाएगा। तो दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे सर्वांतर 0 है। इसी तरह से A3 में से A2 माइनस करेंगे तो -1/2 और -1/2, और माइनस सूत्र में भी होता है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है। इसी तरह से A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 है हमारे पास -1/2, -1/2, जबकि सूत्र में भी एक माइनस होता है, एक संख्या भी माइनस दे रखा है, तो ये प्लस हो जाता है। सर्वांतर हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः ये समांतर श्रेणी में। जब ये समांतर श्रेणी में है तो हम इसके सर्वांतर और अगले 3 पद भी बता सकते हैं। तो सर्वांतर क्या है इसके पास? सर्वांतर है 0, और अगले 3 पद बताने हैं हमको। तो अगले 3 पद बताने के लिए हम क्या करेंगे, A5 में, तो अगले 3 पद जो होंगे वो 1/2, कॉमा -1/2 और कॉमा -1/2 ही होंगे। इस तरह से ये अनुक्रम भी एक समांतर श्रेणी में है, और इसके अगले 3 पद हमने लिख दिए। अब चलते हैं 9वें और 10वें प्रश्न की तरफ। तो 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न क्या कहता है? 9वां प्रश्न है 1,3, और 10वां भी प्रश्न लगा देते हैं। तो 9वां प्रश्न है हमारे पास जो कुछ इस प्रकार है कि 1,3, 3,9,27। तो इनके अगर A2 माइनस A1 और A2 3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 चेक करते हैं। तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो 3 - 1 इजकल टू -2। इस तरह से यहाँ 9 - 3 -6, यहाँ पर 27 -9 इजकल टू -18। तो क्या सर्वांतर समान है? नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका कारण लिख दें क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है। इसी के साथ ये वाला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब देखते हैं 10वां। 10th वाले क्वेश्चन में दे रखा है A, 2A, 3A, 4। तो यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 चेक करते हैं। तो A2 है हमारे पास 2A माइनस A बराबर हो जाएगा A, और यहाँ पर 3A माइनस 2A बराबर हो जाएगा A, और यहाँ पर 4A माइनस 3A यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा A। तो इस तरह से हमारे पास सर्वांतर जो है वो समान आ रहा है। तो ये श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी दे रखी है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर कि अतः यह समांतर श्रेणी है। अब इन्होंने सर्वांतर भी पूछा है, जो जिसमें सर्वांतर हो जाएगा हमारे पास A, और अगले पद भी पूछे हैं तो लिखेंगे श्रेणी के अगले 3 पद। तो अगले 3 पद की बात करें तो 4A लास्ट पद है हमारे पास, तो अगला पद हो जाएगा 5A, 6A, 7।
इसके साथ हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं 11 में, 11 और 12। 11 क्वेश्चन में दे रखा है कि ए कॉमा ए स्क्वायर और ए क्यू कॉमा ए, तो इनका सर्वांतर चेक करते हैं। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तो हो जाएगा हमारे पास A2 जो है वो है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए, और यहाँ पर ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए माइनस ए क्यू। तो ये आपस में जुड़ घट नहीं सकते क्योंकि सजाती पद नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो इनमें सर्वांतर जो है वो समान नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसी के साथ हम अगला 12 में देखते हैं। तो √2 कॉमा 8 कॉमा 18 कॉमा 32, यहाँ पे भी चेक करते हैं। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A4, पहले A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3 चेक करते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास A2 में से 8 में से √2 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 8 में से √2 माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं होंगे, क्योंकि ये भी लायक टर्म्स नहीं है। रूट वाली संख्या कभी भी पूर्ण संख्या में से माइनस नहीं होती। अब यहाँ चेक करते हैं, 18 में से 8 गए तो बचेंगे 10, और यहाँ पर 32 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 14। तो यहाँ पे भी सर्वांतर समान नहीं है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह भी समांतर श्रेणी नहीं होगी, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। नहीं है। अगला चेक करते हैं हम 12 और 13, नहीं 13 और 14, 11 12 हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे 13 और 14। 13 प्रश्न कहता है कि 3,6 और (9,12), तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, तो चेक करेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास A2 है 6 माइनस 3 इजकल टू 3, और 9 माइनस 6 इजकल टू 3, और 12 माइनस 9 इजकल टू 3। यहाँ पर सर्वांतर समान आ रहा है तो लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी तो सर्वांतर बताओ, तो सर्वांतर होगा, सर्वांतर D बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। और इसमें अगले 3 भी पद लिखने तो लिखेंगे श्रेणी के अगले 3 पद। अगले 3 पद की बात करें तो हो जाएगा समांतर जो 3 है ना, इस जो सर्वांतर है वो लास्ट टर्म में प्लस करते चले जाते हैं। हमारी सीरीज अगले 3 पद निकल आएंगे। तो 12 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15, और 15 में 3 प्लस करेंगे 18, 18 में 3 प्लस करेंगे तो 21। इस तरह से हमने 13 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं 14, 14 नंबर। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 जो है 32 माइनस 12 इसकल टू आएगा 20। इसी तरह से A3 माइनस A2 आएगा हमारे पास 52 माइनस 32 आ जाएगा 20, और इस तरह से A4 माइनस A3 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 72 माइनस 52, तो आ जाएगा हमारे पास 20। तो तीनों ही कंडीशन में हमारे पास सर्वांतर समान है, तो लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी तो फिर हमको इसकी 3 अगले पद भी बताने होंगे और सर्वांतर भी बताना होगा। तो अगले 3 पद और सर्वांतर दोनों को देख लेते हैं अब हम।
सर्वांतर जो होगा इसका वो होगा 20, और अगले 3 पद जो होंगे उनमें 20 जोड़ते चले जाएंगे तो हमारे पास अगले 3 पद निकल आएंगे, जो कुछ इस प्रकार है। 20 जोड़ेंगे 72 में तो 92, और 92 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 112। 112 और 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 132। इस तरह से हमने ये प्रश्न कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है। अब हम अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद।